नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल की अपन डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है एन एक्सप्रेशन। बस, पोलिनोमियल का मतलब क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अब उस पोलिनोमियल में क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है। तो हैविंग वन और मोर टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें या तो एक टर्म्स हो सकती है या फिर एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसके भी कुछ नाम होते हैं। सपोज किसी पोलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल में दो टर्म है तो उसको अपन बाइनोमियल बोलते हैं। और अगर किसी पोलिनोमियल में तीन टर्म है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही उसके बाद में उनके कोई स्पेशल नाम नहीं होंगे, उनको अपन डायरेक्ट बाद में पोलिनोमियल से बोल देंगे। हालांकि इन सबको भी अपन पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन उसके आगे को अपन स्पेशली पोलिनोमियल ही बोलते हैं। तो ये तो होगी बात बेसिक पोलिनोमियल के बारे में। अब हम यहां पर बात करेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल की। अगला जो अपना टॉपिक होगा पोलिनोमियल में ही, वो होगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जीरोज का मतलब है कि सपोज करो मैंने कोई पोलिनोमियल मान लिया fx है या px है। तो हम बात करते हैं इफ px is a polynomial, then x is equal to a, x की कोई वैल्यू है a, is said to be zero of पोलिनोमियल px। इफ, ये कब होगा? इफ p ऑफ a इज इक्वल टू क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो हम क्या कहेंगे? x इक्वल टू a को px का एक जीरो कहेंगे। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर मैं फिर से बोल देता हूं, इफ px इज ए पोलिनोमियल, px कोई पोलिनोमियल है, देन x इक्वल टू a इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल इसका लेके चलता हूं। सपोज px इज इक्वल टू x प्लस 4 है। ये क्या है? कोई पोलिनोमियल है। और मैं यहां पर चेक करता हूं कि x इक्वल टू 2 जो है इसका जीरो है या नहीं है, या फिर सॉरी x इक्वल टू -4 इसका जीरो है या नहीं है। तो 4 x इज इक्वल टू -4 क्या मिलेगा हमें? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखूंगा मैं? -4 रखूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? यहां से माइनस का 4 प्लस का 4 दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया? 0। तो मैंने क्या कहा कि जब मैं x की जगह a रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 अगर आ जाती है तो वो वैल्यू जो है, तो हम यहां से कह देंगे कि x इज इक्वल टू -4। अगर ये 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू a जो है वो क्या होगा? उसका 0 होगा। तो यहां से p ऑफ -4 क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू -4 जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। किसका? पोलिनोमियल px का। ये होगा आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में। इसी प्रकार से अब एक आपका पोलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होता है। ये जो पोलिनोमियल के जो मैंने टाइप बताए हैं वो उनकी, ये तो है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर,
ऐसे ही यही जो टाइप्स हैं वो उसकी पावर के आधार पर भी होते हैं, तो जिसको अपन बोलते हैं डिग्री के आधार पर। और डिग्री किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल में आपको पता होगा, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है। तो अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर किसी की डिग्री 4 है तो उसको अपन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे के होते रहेंगे। तो अब हम यहां पे बात करेंगे कि जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करें पहले कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज हो सकते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। ये बहुत ही काम की चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर बात करूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोज होंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरोज होंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज उसके होंगे। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे आगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम यहां पर बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो टॉपिक अपना रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए मैंने ये मान लिया लेट पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और यहां पर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने मान ली उस पॉलिनोमियल की, जिसमें ए बी और सी ये तीनों क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। हैव 2 जीरोज, इसके क्या है, 2 जीरोज हैं भाई, 2 होंगे obvious बात है। 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। देन अब बात करते हैं उनकी अपन रिलेशनशिप की। क्या होता है देखो, सम ऑफ जीरोज, पहले अपन बात करते हैं सम ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। ये आपका पहला फॉर्मूला यहां से आपको मिल जाएगा। बहुत ही काम का फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो ऑलमोस्ट इन्हीं 2 फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगी। एक तो ये हो गया, एक आगे फॉर्मूला भी लिखूंगा जस्ट में। सेकंड जो आपका आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट और अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट की अपन बात करें तो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड वाला फॉर्मूला जो होगा। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स हो जाएगी। अब एक चीज और यहां पे बात करेंगे कि अगर आपके पास में जीरोज और दोनों जीरोज दिए हुए हों और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए इन दोनों जीरोज से हमें जो आपका पॉलिनोमियल है वो कैसे मिलेगा, तो उस पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर
माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है किसका, अगर हमें पोलिनोमियल फाइंड करना हो, जीरोज आपके पास में गिवन हो। तो जो आपका फॉर्मूला है, अगर आपको पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा देन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये होगा उस पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला अपन कहीं काम में लेंगे नहीं, बहुत ही रेयर केस में कहीं काम में आ जाएगा, बाकी अपने वही फॉर्मूला नॉर्मली काम में नहीं लेना है। अब अगला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। डिवीजन एल्गोरिथम for polynomials with रियल कोफिशिएंट्स। तो यहां पर अपन जब बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की, तो इसमें क्या होता है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर two polynomials of डिग्री ग्रेटर देन 1, और या फिर यूं कहते हैं कि जो एफ एक्स की डिग्री है वो क्या होगी, जी एक्स से ज्यादा होगी, विद डिग्री ऑफ एफ एक्स greater than degree of gx, then तो हमें क्या मिलेगा, यहां से इस f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, q ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस r ऑफ x लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पीछे किया था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, याद कीजिए जरा। हम किसी भी नंबर a को b q प्लस r लिख रहे थे, दो नंबर a और b थे तो उनको अपन a इक्वल टू बी क्यू प्लस r लिख सकते हैं, वैसा ही ये वाला है। तो ये बिल्कुल डिवीजन वाला ही है। यहाँ पे rx जो होगा वो रिमाइंडर होगा, जब डिवाइड करेंगे तब rx यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर होगा, qx क्या होगा, क्यूशिएंट होगा। ये डिवाइड आपको आई होप आता है, और अगर नहीं भी आता तो अपन बाद में जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हो जाएगा। फिलहाल अपना उद्देश्य इतना है कि डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि कोई भी अगर आपके पास में पोलिनोमियल है एफ एक्स और एक दूसरा पोलिनोमियल जी एक्स है, इस प्रकार होनी चाहिए कि एफ एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स से बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी होगी तभी अपन डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज अपन डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन वी कैन राइट एज एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये आपका हो जाएगा क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब अगला टॉपिक अपना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें सबसे पहला नाम आया आपके पास में, वर्ड आया इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होगा कि उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन क्या होगी वो अपन लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अगर कोई ऐसी फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम उसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, और अगर कोई इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की, एक टर्म होनी चाहिए एक्स की, और एक टर्म होनी चाहिए क्या, कांस्टेंट, और बीच में इक्वल का साइन होकर के उसके जो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई और कोफिशिएंट, कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास में उसके बाद में अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए 3 मेथड होते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं अभी, उसके मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो इसके जो मेथड होते हैं, टोटल मेथड्स कितने होते हैं, 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, इसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। सेकंड जो होता है बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी इसको अपन सेकंड ऑफ का होता है, और इसी मेथड से एक फॉर्मूला बनता है, उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इस फॉर्मूला का जो नाम है वो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये भी इसका एक टाइप होता है। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों के अपन एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे करेंगे, और फिर अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात करता हूं। तो यहां पर सबसे पहला अपन बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कोई इक्वेशन आपके पास में होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये इक्वेशन है तो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये यहां से सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखिए इसका तरीका होता है, हम यहां से ये चेक करेंगे कि ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर कर लो। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, और मिडिल टर्म क्या है, 5x है। अब हमें क्या करना है, यहां से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है 2 पार्ट्स में, और 2 मुझे ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ये 5x आना चाहिए। तो ऐसे नंबर सोच के देखेंगे, वो नंबर क्या होते हैं, 3 और 2 होंगे। क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये लिख सकता हूं मैं इसको। देखिए अब यहां से मैंने दोबारा चेक कर लो, प्लस किया 3 प्लस 2 किया 5 हो गया, 3 इंटू 2 किया 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन क्या आएगा और यहां से कॉमन क्या आएगा वो चेक करेंगे। तो इन फर्स्ट 2 टर्म में से मैं कॉमन लेता हूं x को, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या लूंगा, x को, सॉरी 2 को, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस कंप्लीट में से हम कॉमन लेंगे, और कंप्लीट्स में से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 3, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से आगे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ये कह रहा है कि 2 नंबर है मेरे पास, और उन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है,
तो दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो कब होता है? जब उनमें से कोई न कोई एक नंबर क्या होता है? जीरो होता है, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? जीरो होता है। अदरवाइज उनका मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो मैं लेके चलता हूं पहला, इफ x प्लस 3 ये जीरो नहीं है। मैंने मान लिया कि x प्लस 3 कभी भी जीरो नहीं होगा। एक बार मैं मान रहा हूं, तो फिर क्या होगा? अगर x प्लस 3 जीरो नहीं होगा तो फिर x प्लस 2 को तो जीरो होना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इनमें से एक नंबर तो जीरो होगा ही होगा। तो पहला मैंने माना कि ये जीरो नहीं है, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। और अगर इसको जीरो होना पड़ेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? -2। ये इसका पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड केस में क्या मान लूंगा कि इफ x प्लस 2 जीरो नहीं है। अब मैंने ये मान लिया, दोनों केस मुझे मानने पड़ेंगे, एक बार ये मान लूंगा, एक बार ये मान लूंगा। तो मैंने अब क्या माना कि x प्लस 2 जीरो नहीं है। और अगर x प्लस 2 जीरो नहीं होगा तो फिर जीरो कौन होगा? x प्लस 3 जीरो होगा। और अगर x प्लस 3 जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से -3 हो जाएगी। ये आपके दोनों वैल्यूज क्या हो गई? x की वैल्यूज हो गई, या फिर यूं कह दें कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? ये वो वैल्यूज है जहां जो वैल्यूज में अगर यहां पर रख दूंगा, इस इक्वेशन में x की जगह रख दूंगा, तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो वैल्यू अगर मैं उस वेरिएबल की जगह इसमें रख देता हूं तो वहां से क्या होगी? वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। तो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे करना होता परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो हम कैसे करते हैं उस पर चलते हैं। तो अपना जो सेकंड मेथड आता है वो आता है बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो यहां से हम बात करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है देखते हैं। वही पोलिनोमियल में लेके चल रहा हूं वापस से एग्जांपल के तौर पर। और पोलिनोमियल अपने पास में क्या था? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, पहली स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स होगी। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं है तो हम बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। अगर 1 नहीं है देन डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 हो गया तो फिर अपन क्या करेंगे? स्टेप नंबर सेकंड है। ध्यान से सुना स्टेप सेकंड को। x के कोफिशिएंट का हाफ क्या होता है? 5/2 होता है। हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? x के कोफिशिएंट के हाफ को। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। 5 का हाफ कितना होता है? 5/2। तो हम क्या करेंगे यहां पे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या? 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देखो। देन द पोलिनोमियल विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x। ये तो सेम टू सेम रहेगा। मैंने क्या बोला? 5/2 का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 5/2 का होल स्क्वायर अपन माइनस करेंगे। आगे जो प्लस 6 है उसको सेम टू सेम रख दिया हमने। ठीक है। अब उसके बाद में इस टर्म को थोड़ा ढंग से लिखेंगे अपन। हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो मुझे इसमें परफेक्ट स्क्वायर में इसको या तो इस फॉर्म में बनाना है ऊपर वाले में, या फिर इस फॉर्म वाले में। तो इनमें से किसी भी एक में मुझे बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? देखते हैं। ये x स्क्वायर प्लस इसको 5 उसको लिख रहा हूं मैं 2 इंटू x इंटू 5/2 लिख सकता हूं क्या? देखो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या? 5x प्लस ये हो गया 5/2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से जो भी कुछ बचा हुआ है बाकी सबको साइड में ले जाओ। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन में हो गया 4 और ये हो जाएगा माइनस में कितना 6। अब जरा इसको देखो, ये इस फॉर्मूले का जो आपका राइट हैंड साइड है कि नहीं है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए इसका नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। इसको हमने क्या बनाया, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ गए। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, x प्लस 5/2 का हो गया क्या होल स्क्वायर। यहां से इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24। और आगे अपन बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2, इसका हो जाएगा क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अभी स्क्वायर रूट करेंगे, और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होता है प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। भाई 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का रूट 2। और जब किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो उसके दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव होता है। तो दोनों हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। अब आपको दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक बार तो हम लेके चलेंगे x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2, यानी प्लस का साइन लेके चलेंगे, और एक बार क्या लेके चलेंगे माइनस वाला साइन लेके चलेंगे। तो जब प्लस का साइन लेके चलेंगे तब तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि -2। और जब दोनों माइनस लेके चलेंगे तब ये आएगा 2 -1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 6/2, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीसरा जो मेथड आपका आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य। वो जो है एक फॉर्मूला अपन बनाएंगे और वो इसी मेथड से अपन फॉर्मूला एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो चेक करते हैं अभी, तो देखते हैं। एक इक्वेशन है, उसको मैं मान लेता हूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c है इज इक्वल टू 0 है। तो आपका जो सेकंड वाला जो था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसी मेथड से हम क्या करेंगे उसको पहले से मान के चलते हैं। ये क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये आ गया। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो अपन 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे a से। कंप्लीट इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, बताइए जरा। ये यहां पर x² आ जाएगा क्या, ये यहां पर क्या आएगा b/a आ जाएगा क्या, और x तो रहेगा साथ में, प्लस ये क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 तो 0 ही होता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टेप सेकंड देखिए। सेकंड स्टेप क्या होगी, इस b/a, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b/a है, इसका करेंगे क्या हाफ, और इसका हाफ क्या होता है b/2a होता है। तो b/2a का स्क्वायर क्या करना है, मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2a का होल स्क्वायर। तो आपका ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, सॉरी जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस b/a इंटू x प्लस ये b/2a का होल स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे, और ये मैंने माइनस भी कर दिया, और प्लस क्या हो गया c/a, और इज इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है। यहां से अब इसको थोड़ा सा अपन उस फॉर्मेट में ले आएंगे 2ab वाले फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखो ये तो आपका a² है, ये b² है, और अगर ये 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको अपन चेक करेंगे। बनेगा,
बनेगा कन्फर्म, बस चेक कर लेना है कि सही बन गया कि नहीं बना। अगर आप सही करोगे तो जरूर बनेगा। तो ये यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखूं 2 इंटू ए की जगह आ गया एक्स और बी की जगह क्या आएगा बी अपॉन 2a। तो देखो 2 से 2 कट गया, जो बच गया वो यही है ना, प्लस ये हो गया बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सबको भेज दो उधर। तो बाकी सब उधर गया तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन में हो गया 4a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा c अपॉन a हो जाएगा। अब यहां से इसको देखो आप, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है क्या, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहां से इसका कंप्लीट का जो अपन लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आएगा। तो जब 4 स्क्वायर a स्क्वायर का एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पड़ा है, a से इसको डिवाइड किया कितनी बार होगा 4a टाइम्स होगा, 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा क्या 4ac। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, और ये क्या होगा प्लस माइनस का साइन आएगा और पूरे पर क्या साइन लग जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन पूरे पे लग जाएगा। ये लीजिए। अब और आगे देखो, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया प्लस माइनस। देखिए ऊपर वाला जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका तो कुछ रूट होता नहीं, तो इसको मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये 4 का रूट 2 होता है और a स्क्वायर का रूट क्या होता है a होता है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का में ये नंबर सेम है तो उसको अपन एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, तो हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस और अंडर द रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। यहां पर अपन डायरेक्ट a की वैल्यू रख देंगे, b की रख देंगे और c की वैल्यू रख देंगे, तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएगी। इस प्रकार से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी होता है। ये इसका जो डेरिवेशन है वो नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यहां पर वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट करके और आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब आगे जो आता है एक इस फॉर्मूला से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि यहां से जो है जो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिसाइडर, जो ये डिसाइड करता है कि इसके ये जो आपका पॉलिनोमियल है या जो आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा, उसको डिसाइड ये करता है। ये कैसे डिसाइड करेगा वो अपन चेक करते हैं अभी। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। टॉपिक अपना है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब वही सॉल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। तो नेचर के बारे में जब बात करेंगे तो देखते हैं, हमने आपको यह बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसके जो हैं वो 3 केसेस बनते हैं। उन तीनों केसेस के आधार पर इसके 3 अलग अलग तरह के क्या होते हैं रूट्स होते हैं, वो अपन चेक कर लेंगे और कुछ नहीं करना। सबसे पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, और जो थर्ड केस होता है वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। तो सबसे पहला देखते हैं, मैं जब वो देखते हैं जब 0 के इक्वल हो जाए। तो देखते हैं, यहां पर सपोज करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो मुझे क्या, ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी, यानी जो अक्स की जो वैल्यू बनेगी, वो अक्स की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से मुझे बताइएगा, अक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0, भाई रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन में क्या होगा 2a। तो यहां से अक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a होगी। अब एक वैल्यू तो अक्स की होती नहीं है, वैल्यू हमेशा 2 होती है, तो दूसरी वाली वैल्यू भी क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a होगी। भाई जब इसमें मैंने एक बार 0 प्लस किया तो क्या मिला, माइनस बी अपॉन 2a मिला। जब 0 माइनस किया तो क्या मिला, माइनस बी अपॉन 2a मिला। तो इसके जो दो रूट होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रियल रूट तो है। तो जो सेकेंड वाला केस है, इस कंडीशन में तो मैं बोल दूंगा कि इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। बस यही मुझे लिखना है, ये आपकी नेचर है रूट की, कि इसका जो रूट है वो कैसा मिलेगा। सेकंड लेता हूं, जब ये 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, क्या है, कोई ना कोई वैल्यू फिक्स है। और जब इसकी वैल्यू फिक्स है तो सपोज करो यहां पर वैल्यू 1 ही हो गई, तो इस यहां से एक्स की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी मुझे, एक बार मिलेगा माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल तो नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, इसके जो रूट हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे बट नॉट इक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब थर्ड केस देखो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। अब 0 से छोटी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव अगर रूट आ जाता है रूट के अंदर, तो इस प्रकार का जो नंबर होता है ये रियल होता ही नहीं है, ये रियल होता ही नहीं। इसके अलावा बाकी सारे नंबर रियल होते हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ, रूट के बाहर अगर नेगेटिव होता है तो उसको ये रियल है, बट अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, रियल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इसका सिंपल सा इतना लिख देंगे कि नॉट रियल रूट्स। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये है। तो यहां तक ठीक है। अब इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहां से देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन नॉर्मली आज तक अपन एलसीएम या एचसीएफ निकालते आए हैं। इस एलसीएम की फुल फॉर्म जो होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होगा, निकालने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। एलसीएम में क्या करेंगे, जो नंबर होगा उस नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद में उसमें से जो हाईएस्ट वाली पावर है वो अपन यहां से निकाल लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, लोवेस्ट वाली जो पावर है वो अपन निकाल लेंगे। जब एक में हाईएस्ट, जस्ट रिवर्स है, एलसीएम मतलब लिस्ट है, लिस्ट में सबसे छोटा होता है, उसमें हाईएस्ट पावर निकालेंगे, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन उसमें पावर जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली पावर को अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, जो क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे, इसके एग्जांपल्स अपन सोल्व करेंगे, वहां पर आपको इसका सही और किस प्रकार से इसका एलसीएम निकालेंगे, किस प्रकार से अपन एचसीएफ निकालेंगे वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।